वेलकम एवरीवन। महाभारती के एस्ट्रोलॉजी के ट्यूटोरियल्स में प्रोफेसर अनिल जैन साहब, आपका बहुत स्वागत है। रईस शोभा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी दर्शक जो इस ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं और इससे कुछ सीखना चाहते हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। एक बेटी के हॉरोस्कोप के सापेक्ष अ, वो वरमाला किसको डाले, एक वाय का हॉरोस्कोप के डिटेल्स और बेटी के दोनों के दिए हुए हैं सर आपको। तो सर, ओवर टू यू। धन्यवाद सुधीर जी, ओबराय जी। हमें लड़का और लड़की दोनों का हॉरोस्कोप मिला है। तो ये लड़के का जो बर्थ डिटेल है 6 अप्रैल 92, टाइम 6:26 है एंड प्लेस देहरादून है। आई होप इट इज करेक्ट। तो ये इसकी हॉरोस्कोप है इस बेटे का जो है। तो इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या पोजीशन है, क्या प्लानिट की क्या पोजीशन है, क्या इंडिकेट करता है मैरिज के बारे में भी। जो सबसे पहले इसका हम लग्न देखते हैं। लग्न इज योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटी। तो लग्न के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का, तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। जुपिटर यहाँ पर है और विनस और मरकरी ये सेकंड हाउस को देख रहे हैं। तो इससे जो है लग्न बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि मतलब पर्सन की कैपेबिलिटी के ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते। इसी तरह से सन जो है 8th हाउस में तो है, बट 8th हाउस में होने का सन को दोष नहीं लगता है। और सन के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। वीनस मरकरी यहाँ पर है और जुपिटर यहाँ भी देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है। तो हम कहेंगे कि सन भी स्ट्रांग है, बट थोड़ा सा अगर हम देखें तो मेलेफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है। शनि देख रहा है, मंगल यहाँ पर है, या राहु यहाँ पर देख रहा है। तो कहने का अर्थ है कि तीनों बेनिफिक का भी एसोसिएशन है, तीनों मेलेफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है। तो सन की पोजीशन भी हम कहेंगे अच्छी है, खराब नहीं है, क्योंकि तीनों शुभ ग्रहों का भी एसोसिएशन है। उसके बाद जो जुपिटर है, गुरु, ये लग्न में प्लेस्ड है। और लग्न में जुपिटर की पोजीशन बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि लग्न में प्लेस होने से ये तीनों जो हमारे हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी हैं, 5th हाउस है, 9th हाउस है, उनके साथ एसोसिएट हो जाता है। तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है, मतलब समृद्धि बनी रहती है। और खासतौर से 7th हाउस को, जो कि हाउस ऑफ मैरिज है, उसको भी देख रहा है। तो मैरिज को भी प्रोटेक्ट करता है और लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी है वो बनी रहती है। और बाकी पोजीशन को भी देखें तो मंगल यहाँ पर योग कारक प्लैनेट है, त्रिकोण हाउस का भी लॉर्ड है और केंद्र हाउस का भी लॉर्ड है। तो मंगल भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है और साथ में उसको जुपिटर देख भी रहा है। तो मंगल की पोजीशन भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग हो जाती है। वीनस है जो हमारा और जो हमारे भौतिक सुख साधन होते हैं उसका जो कारक है, तो वो भी हम देख रहे हैं उच्च का है प्लानिट, और सन से बहुत दूर है, तो हम कम्बस्ट भी नहीं कहेंगे उसको जो है। तो वीनस की पोजीशन भी काफी अच्छी है। मरकरी डेबिलिटेशन में है, नीच का है, बट क्योंकि एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ में है तो इसलिए उसका भी नीच भंग हो जाता है। तो मरकरी भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बन जाता है यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात है कि मून जो है वो उच्च का है, एग्जॉल्टेड है। तो इट्स वेरी गुड पोजीशन ऑफ द हॉरोस्कोप कि मेंटली जो व्यक्ति है वो स्ट्रांग है या मेंटल स्ट्रेंथ के अंदर काफी होती है। तो मून भी जो है उच्च की राशि में है। सैटर्न को देखें, सैटर्न भी अपनी राशि में है, तो सैटर्न को भी हम कहेंगे स्ट्रांग है। और भी जो कई योग बनते हैं इस हॉरोस्कोप में, कि ये जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो लग्न में है, मतलब त्रिकोण का लॉर्ड त्रिकोण में है। इट मेक्स ए वेरी पावरफुल राजयोग, बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बनता है। ऐसे ही आप इसको देख रहे हैं कि 9th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में है, तो ये भी एक राजयोग बनता है। और इसमें दो तीन प्लैनेट अपनी अपनी राशियों को देख, जैसे ये जुपिटर है, जुपिटर 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। 5th हाउस हमारा बच्चों का भी है और लाइफ प्रॉस्पेरिटी का भी है। तो इट मेक्स ए राजयोग ऑफ दिस हाउस। जिस हाउस को कोई प्लैनेट जब अपनी राशि को एस्पेक्ट करता है तो एक राजयोग बनता है। तो जुपिटर अपनी राशि को देख रहा है, ऐसे ही मरकरी यहाँ पर अपनी राशि को देख रहा है, सेकंड हाउस को। तो नेचुरली सेकंड हाउस हमारा वेल्थ का हाउस है, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। और अच्छी बात इस हॉरोस्कोप में क्या है
कि लग्न है, सेकंड हाउस है, सेवेंथ हाउस है, एट्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस है, इन चार हाउसेस या पांच हाउसेस के साथ तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है, जो कि एक बहुत एक अच्छी पोजीशन हॉरोस्कोप की बन जाती है। बट आप कहेंगे कि तो मैलिफिक भी हैं। हाँ, मैलिफिक भी हैं, बट तीनों शुभ ग्रह होने से हम कहेंगे कि करीब 70% अच्छा है ऑन द पॉजिटिव साइड एक्चुअली। तो नेगेटिविटी सारी की सारी खत्म हो जाती है। और पर्टिकुलरली जब कोई भी प्लानिट या कोई भी हाउस जब जुपिटर उसको एस्पेक्ट करता है, तो उस हाउस की नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। और दूसरा, हम लोग मांगलिक भी देखते हैं कि मंगल दोष वगैरह तो नहीं है, क्योंकि शादी की बात हो रही है यहाँ पर। तो मंगल यहाँ पर शादी के स्थान में है। नॉर्मली हम इसको मांगलिक कहते हैं। बट यहाँ पर मंगल बहुत पॉजिटिव है, पहली चीज, क्योंकि ये योग कारक प्लैनेट है। और जब योग कारक होता है तो कोई प्लैनेट शुभ हो जाता है, तो वह शुभ नहीं रहता, पहली चीज। और दूसरा यह है कि इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर। तो जब जुपिटर का एस्पेक्ट होता है मंगल के ऊपर, तो मांगलिक दोष भी नलिफाई हो जाता है। तो मांगलिक दोष भी नहीं है कोई यहाँ पर। और जैसे मैंने कहा कि एट्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैरिज के लिए, जो है हम लोग सेपरेशन, डिवोर्स वगैरह इसी हाउस से देखते हैं। बट समहाउ अच्छी बात यही है कि इस हाउस के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, तो शादी में कोई ऐसी प्रॉब्लम इंडिकेट नहीं करता। और वैसे भी अगर हम नवांश चार्ट को भी देखें, जो कि मैरिज एनालिसिस चार्ट है, तो नवांश चार्ट में भी जो प्लैनेट की पोजीशन है वो ठीक है। कोई ऐसा यहाँ पर नेगेटिव इसमें जो है वो एस्पेक्ट नहीं है। तो ये तो लड़के का हॉरोस्कोप का सवाल है। लड़की का शायद हम लोगों ने पहले भी देखा था। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 98, टाइम 8:45 एंड प्लेस इज पानीपत। ये इनका सोच कर लो। ये हॉरोस्कोप है। और इसमें भी अगर हम देखें तो हम लोग शायद पहले भी बात की थी कि थोड़ा जुपिटर जो है वो जो कारक होता है शादी का, वो एफ्लिक्टेड है काफी, जो है सारे मैलेफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है। और ये इवन जो हम सेवन्थ हाउस देख रहे हैं, ये भी करीब करीब सभी मैलेफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है। बट अच्छी बात यही है कि जुपिटर भी देख रहा है यहाँ पर, तो प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो इंडिकेट करता है कि जुपिटर का प्रोटेक्शन है या डिवाइन हेल्प हमें मिलेगी, या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शादी में, क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट है। और मंगल भी यहाँ पर फर्स्ट हाउस में है, तो इसमें भी मांगलिक दोष होता है। बट क्योंकि मंगल के साथ जुपिटर है, तो वो मांगलिक दोष नलिफाई। और खास तौर से जो हम लोग लड़के का हॉरोस्कोप देख रहे थे, उसमें एक रश्मि किरण होती है। तो ये रश्मि किरण जो यहाँ पर ये 71.87 लिखा हुआ है, इट्स अ वेरी गुड, हम कहेंगे लाइफ इंडेक्स होता है। और जो हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि जिसकी रश्मि किरण 50 से ज्यादा होती है, तो व्यक्ति के लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अपने आप बनी रहती है। और ये तो 72 है, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो वो भी इंडिकेट करता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी है वो बनी रहनी चाहिए, जो है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका आपकी तरफ की लड़की है अगर, तो लड़के का हॉरोस्कोप काफी फेवरेबल है। बट अगर हम उससे देखें, क्योंकि लोग गुण मिलान वगैरह भी देखेंगे ही, तो उसमें एक बार देखते हैं क्या पोजीशन है। गुण मिलान वैसे कोई रेलेवेंट नहीं होते आजकल, क्योंकि गुण मिलान जो है पुरानी जो सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, उसके ऊपर बेस्ड थे। तो यहाँ मेन तो नाड़ी दोष होता है, तो नाड़ी दोष तो ठीक है। बट बाकी जो ये गन है, बकूट है, कोई इनका ज्यादा महत्व नहीं होता वैसे भी, जो है। और आजकल हम लोग ये गुण देखते भी नहीं है। 12:30 है, लेकिन आई डोंट थिंक कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा। मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष दोनों में नलिफाई हो रहा है। और लड़के का हॉरोस्कोप जो है वो काफी ठीक है हर तरह से, जो है। तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप
बाकी सब ठीक है बाकी आपके हिसाब से, तो यू कैन गो अहेड फॉर द मैरिज। कोई प्रॉब्लम ऐसी नजर नहीं आती। थैंक यू प्रोफेसर साहब। हाँ, अब क्लाइंट अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इज मोस्ट वेलकम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि कैरेक्टर वाइज कुछ पता चल सकता है क्या कि कैसा रहेगा? मैंने कहा ना कि सन जो है, सन हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, और सन का प्लेसमेंट यहाँ ठीक है। तो ऐसे लोग करेक्टर वाइज भी, मॉरली भी, और कभी किसी को परेशान नहीं करते, मेन चीज ये है। और वैसे भी जुपिटर लग्न में है, जुपिटर जब लग्न में है तो नेचुरली गॉड फियरिंग व्यक्ति होता है, और करेक्टर में हम कुछ तो नहीं कर सकते उसके कुछ भी। एज वगैरह की कुछ नहीं नहीं, उम्र? लॉन्गेविटी पूरी है, क्योंकि एट्थ हाउस बहुत अच्छा है, शनि बहुत अच्छा है, और शनि एट्थ हाउस को देख भी रहा है। तो ये पूर्ण पूर्ण आयु इंडिकेट करता है, मतलब कोई एज वाइज या कोई लॉन्गेविटी में कोई कमी नहीं है। वो तो एक्चुअल में क्या है कि इनकी दशा चल रही है राहु की 2012 से। जी। तो राहु की का प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है। तो राहु की दशा होने की वजह से हो सकता है कि लाइफ में अभी तक कुछ ना कर पाया हो बहुत अच्छा जो है, बट आगे जब जुपिटर का पीरियड आएगा, दैट विल बी द गोल्डन पीरियड ऑफ हिज लाइफ एक्चुअली। अभी दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं, तो ये मैं नहीं कहूंगा कि इस समय जो बहुत अच्छा कर रहा होगा या बहुत अच्छी पोजीशन होगी। लेकिन धीरे धीरे जब ये राहु का पीरियड खत्म होगा या जुपिटर का पीरियड जब शुरू होगा, तब असली पीरियड शुरू होगा लाइफ का। इन फ्यूचर मैरिज में कोई प्रॉब्लम वगैरह के कुछ वो तो हाँ नहीं जी। है? इन फ्यूचर मैरिज में कोई प्रॉब्लम? नहीं 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 नहीं, लगता नहीं है कोई मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिकेट। मैरिज ठीक रहनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ये लड़की का ही थोड़ा जुपिटर नेगेटिव है। ये ध्यान रखिए कि जुपिटर ही शादी का कारक होता है, जुपिटर नेगेटिव है। तो इसको आप तो जैन ही है ना लोग, तो हाँ जी, हाँ जी। जी जी। हाँ, तो भक्तामृत स्तोत्र इसको पढ़ाइए, संस्कृत वाला जो है वो रोज ठीक 2 बार पढ़े कम से कम जो है, तो लाइफ में अपने आप सब कुछ ठीक रहेगा जो है। बेस्ट है इसके लिए, वो इसको कंटिन्यूअस करना ठीक चाहिए। ठीक। हाँ। जी जी जी। जी हाँ। ठीक। सर फैमिली ठीक लग रही है सर आपको? हाँ जी। लड़की की फैमिली ठीक लग रही है सर, क्योंकि लड़की के ब्याह पे ही सारा डिफाइन हो जाता है। देखिए, लड़के की फैमिली भी ठीक लगती है, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा फैमिली का होता है। तो जी इसके साथ भी तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए इसके हिसाब से। जी। तो बाकी चीजें अगर आपको ठीक लगती हैं तो मुझे नहीं लगता शादी के मामले में या हॉरोस्कोप के मामले में कोई प्रॉब्लम है शादी के लिए। ठीक है। हम्म। ठीक है जी, ठीक है जी। जैन साहब, इन दोनों का शादी में डिले तो हुआ है, डिले का रीजन मालूम चल सकता है इस कुंडली से क्या? हाँ, क्यों नहीं, शुरू हुआ ना। तो और राहु का प्लेसमेंट भी यहाँ ठीक नहीं है यहाँ पर जो है। और ये जो सेवेंथ हाउस है, इसके साथ मैलेफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है, मैलेफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है। और वीनस हमारा शादी का कारक होता है लड़के के लिए, और उसको शनि देख भी रहा है। तो शनि जब देखता है सेवेंथ हाउस को या शादी के कारक, और दशा भी खराब चल रही है, तो इट में भी द कॉज ऑफ डिले। ये ये शनि दशा तो शनि तो देख ही रहा है ना, की वीनस को जैन देख ही रहा साहब, है। हाँ जी। राहुल की दशा कब तक है? ये राहु की दशा सितंबर 2030 तक है। 30 तक है। ओके। 30। हाँ, अभी मतलब करीब 5 साल और है। अनिल इसका जी, कोई उपाय? D9। हाँ जी। इसका कोई समाधान? राहु का उपाय करते हैं। हम्म। राहु का उपाय करें, जैसे ओम नमो लोई सर्वे सावनम की माला जप सकते हैं, देवराज भगवान की पूजा कर सकते हैं। जी। तो अनिल जी, कौन करेगा? लड़का करेगा क्या ये? हाँ, लड़के को करना, और कौन करेगा। लड़का तो है तो। शादी के बाद में आएगा तभी करेगा। हाँ जी।
नहीं, हाँ, नेचुरली जब शादी हो जाएगी उसके बाद ही करेगा, अभी थोड़ी बात मान लेगा कोई। तो फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर में जब और अगर यदि शादी हो जाती यदि जैन साहब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ मैं, है। तो डेट कौन सी सूटेबल रहेगी आपके अकॉर्डिंग? क्या सुटेबल डेट? सॉरी, डेट नहीं, मुहूर्त। मंथ। मंथ, हाँ। मुहूर्त। मंथ या डेट। मुहूर्त। यस, यस, यस। वो तो आपके जो ऊपर इन डिपेंड करेगा, क्योंकि ये शादी का टाइम तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जुपिटर यहाँ फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो और जी, इसका भी, लड़के का भी 11th हाउस में, तो ये तो 100% इंडिकेशन दे रहा है कि जनवरी फरवरी तक शादी हो जानी चाहिए। जी, जी। तो हाँ, तो आपको डिसाइड करना है कि कब करनी है आपको, तो उसके हिसाब से डेट दी जा सकती ओके, ठीक है जी, है। मैं आप आगे डिसाइड बढ़ता हूँ करिए फिर कि मैं। हम्म। हाँ, बट हाँ, आप बात चलाइए, बात चलाइए, जब ये डिसाइड हो कि कब करनी है तो उस टाइम फिर डेट का देख सकते हैं। जैन साहब, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे। जैसे कि लड़की की पिक्चर है आपके पास में, फोटोग्राफ है आपके पास में। जी क्या जी जी। फोटोग्राफ से भी हम कुछ एग्जामिन कर सकते हैं बच्चे के बारे में? नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। ओके, ओके, हम्म। ठीक है। प्रोफेसर जैन साहब, एक छोटी सी जिज्ञासा है हमारी आउट ऑफ बॉक्स। ये जो आपका हॉरोस्कोप, ये जो आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो चार्ट हैं 12 घर में, किसी में वो वॉयलेट कलर है, किसी में ब्लैक है, जो प्लैनेट्स हैं, और किसी में रेड है, तो इसका कोई इंडिकेटर है या इसको रैंडम बेसिस पे है ये सब? ये ऐसा कोई वो नहीं है, ऐसी ट्रेंड में लग रहा है मुझे कुछ भी। तो ऐसा है, वो नहीं है, ऐसी कलर अपने आप ही आ रहे हैं, कोई लॉजिक ऐसा इसके पीछे? प्लैनेट से कनेक्शन नहीं है कोई इसका, ना हाँ, किसी। नहीं कोई नहीं, कोई लॉजिक लॉजिक। नहीं। तो इस नहीं नहीं। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है सर? एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दो सर। लियो स्टार, लियो स्टार, ये लिखा है ना, लियो स्टार प्रोफेशनल एडिशन। तो ये विवेक, ये लड़का बिजनेस में है कि सर्विस में है? सर, है जी। बिजनेस करता है, फादर के साथ में बिजनेस है। इनकी तीन अलग अलग तरह से इनकी बिजनेस है। पहला तो इनका टाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। दूसरा इनका टाइल और मार्बल का देहरादून में होलसेल का बिजनेस है। तीसरा इनका एक और बिजनेस है इसी से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी का। ये तीन अच्छा बिजनेस है अच्छा। इनके। हॉरोस्कोप और अच्छा है, मतलब हॉरोस्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही लगा मुझे तो, जो है। जी, और इंटेलिजेंट है, और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि सन का प्लेसमेंट अच्छा है। और जिसका सन का जी, प्लेसमेंट होता है कि वो मॉरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या परेशान नहीं करता कोई व्यक्ति की दूसरे आदमी को, कम से कम जो है। दूसरा अनिल जी, मून भी तो उच्च का है, बहुत बढ़िया हो गया ये। हाँ, वो भी हम्म, हार्मोन भी मेंटली भी स्ट्रांग है, और एट द सोल लेवल भी स्ट्रांग है। जुपिटर यहाँ लग्न में है तो फिजिकली भी स्ट्रांग है, तो हर तरह से ठीक है, मतलब। ठीक है। हम्म। सो प्रोफेसर जैन, मिस्टर ओबराय, and everyone,